अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और बहुत शिद्दत से वेट हो रहा होगा कोर्स का। तो वेलकम करता हूँ अपने एक नई वीडियो में। गाइस, आज से आपको जो भी वीडियो मिलेगी कोई फजूलियात वाली ना पहली वीडियो थी ना अब होगी, और ये यूट्यूब चैनल भी आप लोगों की वजह से स्टार्ट किया था ताकि आप लोगों को सिखाया जाए और समझाया जाए, और आपके कहने पे ही स्टार्ट किया था, वरना मैं कब का स्टार्ट कर चुका होता। तो जो भी वीडियो होती है काइंडली उसके लिए टाइम निकाला करें, जितने भी मिनट की हो थोड़ा सा टाइम जो है दिन में निकाल लिया करें ताकि आप प्रॉपरली हर पॉइंट एक एक लफ्ज़ सीख सकें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश पहले भी यही थी और आगे भी यही रहेगी कि जो भी बात हो मकसद की बात हो और फजूल बात ना हो। तो गाइज़ चलें स्टार्ट करते हैं। हम आज की इस वीडियो में हमारा क्या टॉपिक रहेगा, कुछ ख़ास बातें आप लोगों से करनी है और इंट्रो देनी है आप लोगों को कि इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा और आगे हमारी क्या तरतीब है, हमने आगे किस तरीके से चलना है। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हर काम में मेहनत होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम ज़िंदगी में नहीं है जो बग़ैर मेहनत के हो। मैं तो आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जो भी पॉइंट्स होंगे जैसे भी होंगे मैं आप लोगों को साफ खुल के बता दूंगा, लेकिन उस पॉइंट्स पर मेहनत करने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उस पर मेहनत की जाएगी, कैसे जो है आपने उसको वक्त देना, उस पर जो है थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, बादाम शादाम खा लेना, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना जो है वो आपने ही करना है, ठीक है। कोई भी काम ज़िंदगी में, कोई भी काम बग़ैर मेहनत के नहीं होता। पड़े पड़े तो लोहे को भी जंग लग जाता है। तो आपने मेहनत करनी है, जो है उस लोहे को काटना है, उसको तरतीब देनी है, उसको रंग देना है, उसको जंग से बचाना है, तो कोई चीज़ फ्रेम वगैरह आपके लिए बन जाएगी। अदरवाइज़ वो पड़ी रहेगी तो ऐसे ही उसको जंग लग जाना है। तो वो मिसाल हमारी भी है, हम पड़े रहेंगे तो हम में जंग लग जाना है, फिर कल को ना दिमाग काम करेगा ना हड्डियाँ काम करेगी। तो जवानी जो है यही हमारे मेहनत का वक्त है और यही पैसा कमाने का वक्त है। तो गाइज़ बात मकसद ये है कि जो भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी उसमें मेहनत मस्ट है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि भाई मैंने जो है आपको चीज़ बता दी है, बस आपने माउस लेकर उस पर क्लिक करना है और आपके पैसे धड़ाधड़ जो है आसमान से गिरने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है और ना कभी ऐसा हो सकता है। मेहनत है, हमें भी 4 साल लगे इस वक्त तक पहुंचने के लिए। पैसा कमाना तो चलो साल बाद या कुछ मंथ बाद स्टार्ट कर दिया था, बट इस जगह तक पहुंचने के लिए तो 4 साल का वक्त तो लगा है ना। अब 4 साल में कितनी मेहनत हुई, कितनी रातें जो है, कितने दिन हमने लगाए, क्योंकि जॉब करते थे तो साथ जो है रात का ही टाइम होता था, रात के 10 बजे से लेकर या 11 बजे तक तो घर वालों के साथ, उसके बाद 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं मेहनत करता था। वो वक्त मुझे याद है। इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो आप लोगों के साथ पूरा वाक़या भी बयान करूँगा कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँचा और क्या तरतीब है। तो बाकी बात ये है कि हमने इस कोर्स में क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दें, ठीक है। हमें एक कम्युनिटी बनना है, हमें एक प्लान बनाकर, एक सिस्टम बनाकर जो है उसको लेकर आगे चलना है। कब तक तुम लोग एक दूसरे की टांग खींचोगे? देखो, अगर आपको लगता है कि ये बंदा मुझसे आगे बढ़ सकता है तो उसके लिए स्टेप बनाओ। आप स्टेप बनाओगे, वो बंदा आगे बढ़ेगा तो वो आपको हाथ देगा या रस्सी फेंकेगा तो आपको भी ऊपर साथ ले आएगा। लेकिन आप उसकी टांग खींचोगे, जो है वो आगे बढ़ गया तो उसने फिर आपको ना हेल्प करनी है आपकी, ना आपको जो है साथ लेकर चलना है, क्योंकि आपने उसकी टांग खींची होगी। तो इस दूसरे की टांग खींचना बंद करो। मुझे जो है इंडियंस हमारे भाई हैं, बट उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, यूट्यूब है, ट्रेडिंग है, जो भी फील्ड है, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। जब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो खुद भी उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने भी इसी मकसद को लेकर जो है ये कोर्स फ्री स्टार्ट किया है, ताकि मुझे जो आता है मैं तुम लोगों को सिखा दूं, तुम लोग भी आगे बढ़ो। बट मुझे जब से मैंने ये कोर्स के बारे में बात की और मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लड़के जो है फजूल बातें, फजूल मैसेजेस और तंग करना कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़के कर रहे हैं और काफ़ी लड़कों को तो मैंने एक्सपोज भी किया है ग्रुप में, और आखिर में माफ़िया मांगनी पड़ जाती हैं। पढ़नी पड़ेगी भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, बट ये है कि आप लोग के सामने है, टांग खींचना इसी को ही कहते हैं। तो हमारे इस कोर्स में हम जो सबसे पहले जो बात है मेहनत की है, तो हम आपको सिखाएंगे क्या कि हमने जो हमारे मतलब वीडियोस होंगी वो किस टाइप की होंगी, यानी कि लाइव हम जो है आप लोगों को सिखाएंगे या वीडियोस में सिखाएंगे। तो कुछ लड़के कह रहे हैं कि लाइव आप इस टाइम करें, कुछ कह रहे हैं इस टाइम करें, कुछ कह रहे हैं इस टाइम करें। इसके अलावा हमारे पास आपको पता भी है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग हैं, तो हमारी दिन उनकी रात होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम वीडियोज़ के टाइप में बनाएं।
वीडियोस मतलब कि हम अपना एक वीडियो बनाएं, ठीक है, उसमें आपको सारे डिटेल के साथ, कोशिश हमारी है कि कोई क्वेश्चन आपका रहे ना, तफसीलन जो है आप लोग को बता दें। फिर भी आपका अगर क्वेश्चन वगैरह रहता है, कोई भी सवाल वगैरह रहता है, तो आप जो है उसको लिख लें। हम वीक में एक दिन लाइव आ जाया करेंगे, ठीक है, जूम पर, जिधर भी आप कहेंगे, ठीक है। हमारा यूट्यूब वगैरह इससे कोई ऐसा मकसद नहीं है, जिधर भी आप कहेंगे हम वहाँ पर लाइव आ जाएंगे, और वहाँ पर एक बंदा क्वेश्चन करेगा, उसका आंसर मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन करेगा, उसका आंसर मिलेगा, काम से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब आपको सिखाएंगे क्या, हम सबसे पहले जो है आपको कैंडल्स के बारे में बताएंगे। मिसाल तौर पर एक मिसाल हम ले लेते हैं कि डोजी कैंडल है। अब डोजी कैंडल कहाँ जो है कैसे बनती है, और उसका जब बन जाती है तो उसका आगे जो है क्या सिचुएशन होती है। यानी कि मिसाल तौर पर, मिसाल दे रहा हूँ, अभी ये जाके वहाँ पर ट्राई ना करना कि डोजी कैंडल बन रही है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल दो बनेंगी, अगर वो उसकी टेल को क्रॉस करती है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर वो उसको ब्रेक करती हैं तो उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो कौन सी बनेगी। इस तरह मसलन कैंडल्स के साथ आप लोगों को हम सबसे पहले समझाएंगे कि डोजी के बाद क्या होता है, हैमर के बाद क्या होता है, हैंगिंग मैन के बाद क्या होता है, और हाँ, डोजी जो है कौन सी प्लेस पर जो है हमारे लिए मायने रखती है, किस प्लेस पर अगर हैमर कैंडल बनी तो वो हमारे लिए मायने रखती है, किस प्लेस पर जो है जो हैंगिंग मैन बनती है तो वो हमारे लिए मायने रखती है, और वो कौन सी जगह पर हमारे मुताबिक काम करेगी, और किस मार्केट में या किस सिचुएशन में हमें उस हैमर को या डोजी को या हैंगिंग मैन को या जो भी है, शाइनिंग स्टार, माइनिंग स्टार, जो भी है, वो सब जो है हमें देखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो पार्ट होगा, वो पार्ट्स मतलब ये है कि अब एक एक कैंडल्स की हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसकी तफसीलन आप लोगों को समझाएंगे। अच्छा, अब दूसरी सीरीज में हम ये करेंगे कि आपको पैटर्न्स के बारे में बताएंगे कि पैटर्न्स को लेकर हम कैंडल्स में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये फायदा होगा कि आप बाइनरी में भी ट्रेड कर सकोगे, आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकोगे, और आप जो है क्रिप्टो में भी ट्रेड्स ले सकोगे इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप जो है, और जिन लड़कों का हराम हलाल का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वो भी क्लियर करूंगा कि इस कोर्स से और क्या फायदे आप लोग ले सकोगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम पैटर्न्स पर आएंगे कि हम पैटर्न्स में जो हमारा पैटर्न्स का जो पैटर्न्स को हम ट्रेड कैसे, मतलब उसमें कैंडल्स में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। पैटर्न से हम कैंडल्स में, फॉरेक्स में तो पैटर्न यूज होते हैं ना, लेकिन मतलब पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड ली जाती है लॉन्ग टर्म्स में, ठीक है, शॉर्ट्स में तो नहीं होती वो इतनी खास। तो आप यहाँ पर कैंडल्स होती हैं, तो पैटर्न से कैंडल्स में ट्रेड कैसे ले सकती है, पैटर्न में क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि उसके मुताबिक अप एंड डाउन आपको अंदाजा होता है कि 5-10 मिनट में ज़ाहिर बात एक पैटर्न बन रहा होता है, तो वहाँ पर आप शॉर्ट कैसे निकाल सकते हो। थर्ड जो हमारी होगी वो टाइम फ्रेम पर होगी कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम से आप 1 मिनट में कैसे ट्रेड ले सकते हो, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम से आप 2 मिनट्स में कैसे ट्रेड एनालाइज कर सकते हो। 3 चीज़ें होगी। सबसे खास जो है हमारी मूवमेंट होगी कि मार्केट की मूवमेंट क्या होती है। अब मेन चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे अच्छा, चौथा हमारा क्या होगा, सीरीज मूवमेंट, कि मार्केट की जो कैंडल्स की मूवमेंट है वो उससे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर मूवमेंट जो है ओटीसी में वर्क करती है। ओटीसी के ट्रिक्स बताऊंगा इंशाअल्लाह, ओटीसी के, ठीक है, ओटीसी में कैसे वर्क करती है। और जो लास्ट हमारा सीरीज होगा वो होगा 2 हॉर्स का लाइव कोर्स जो है हम क्लास लेंगे, लाइव क्लास, उसमें कुछ खास बातें हैं वो हम आपको कराएंगे। वो सबसे एंड में होगा और वो 2 घंटे की क्लास होगी। उसमें मेन चीज़ आप लोगों को, मतलब कि ऊपर आपको केक बनने के बाद जो मलाई फेंकते हैं वो सिस्टम होगा, ठीक है, वो ख़ास चीज़ होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये 5 सीरीज़ में हम क्यों बता रहे हैं। मतलब मिसाल तौर पे एक जो है कैंडल्स है, सिर्फ उसी की बता के आप ट्रेड लेंगे नहीं। जब इन 5 चीज़ों को आप एक साथ देखेंगे तो आप एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड ले सकेंगे। यानी कि एक पॉइंट ऐसे बन रहा है जहां पर कैंडल्स के हिसाब से, हैमर कैंडल के हिसाब से डाउन बन रही है, और वहीं पर एक पैटर्न बन रहा है जिसके हिसाब से डाउन बन रही है, वहीं पर एक टाइम फ्रेम बन रहा है, उसी टाइम फ्रेम से डाउन ट्रेड बन रही है। तो जब 3-4 चीज़ों एक ही तरफ इशारा करेंगी तो आपका वो परफेक्ट ट्रेड निकलेगा, परफेक्ट सिग्नल निकलेगा। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको मार्केट को देखना होता है, टाइम देना होता है। मुख्तलिफ स्क्रीन इसलिए होती हैं कि आप मुख्तलिफ चीज़ें खोलो, वहीं पर आपका एक जो है पैटर्न बन जाता है, वहीं पर आप जो है अंदाज़ा लगाकर आप एक ट्रेड को ले सकते हैं, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में। अच्छा, कुछ लड़के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, मैंने वॉइस मैसेज में कहा था कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइज वो प्रोजेक्ट जो है हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है कि वहाँ पर आप बगैर इन्वेस्ट के,
बगैर इन्वेस्ट के इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोग प्रॉफिट कमाओगे और आपको वहाँ इतना काम भी नहीं करना होता, ठीक है। मतलब काम है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रहो और हाँ क्लिकिंग करते रहो या ये करते रहो या ऐड देखते रहो, वो चीज़ नहीं होगी। एक अलग ही तरीके से हम लेकर आ रहे हैं और आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उससे हमें भी प्रॉफिट होना है और आपको भी प्रॉफिट होना है, यानी कि दोनों को, हमारा दोनों का फायदा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम्युनिटी से चलो। देखो, हम जब एक साथ होंगे ना तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे। बेशक मुझे बड़ा ना बनाओ, मेरी मत सुनो, लेकिन किसी एक को ऐसा रखो जो कि आपके भी फायदे का सोचे और खुद भी उसको फायदा हो। तो इससे ये होगा कि सब चलेंगे एक साथ, एक ग्रुप होगा, एक लीडर होगा, तो उससे हम आगे बढ़ सकेंगे। हम एक से टांग खींचेंगे, दूसरे से टांग, मैं नहीं कहता, किसी और को आप चूज कर लो, उसको मैं भी मान लूंगा, ठीक है। अगर वो समझता है, अगर वो हमारे लायक है, हमारे लिए कुछ करना चाहता है और कुछ कर सकता है, तो हम जरूर उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हमें कम्युनिटी को लेकर चलना होगा, अदरवाइज हम फेल होते जाएंगे। एक ही बंदा हमें आकर वो हमसे कमा लेगा और अब जो है हम पीछे ऐसे ही रुलते रहेंगे जैसे कि हो रहा है, ठीक है। और बाकी सिग्नल की बात है, लड़के बहुत सारे कह रहे हैं कि सिग्नल सिग्नल। देखो, मैं आप लोगों को यही चीज़ से तो निकालना चाहता हूँ कि आप मार्केट को खुद देखें, खुद समझें, खुद एनालाइज करें। आप जब दिल चाहे आप मार्केट को देखकर वो उसमें से पॉइंट्स निकालें और वहाँ पर ट्रेड ले सकें। कब तक आप मोहताजी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे कि भाई उसको मैसेज करो कि भाई हाँ आपने कब सिग्नल देना है, भाई अभी तक आपने तो सिग्नल नहीं दिया, भैया आपने 2 बजे का टाइम दिया था, 3 हो गए, हम वेट कर रहे हैं, भाई मैंने बाहर जाना है, मुझे बताओ सिग्नल देंगे या नहीं देंगे। तो यही मोहताजियाँ हैं, इसी से आप निकल जाओगे। फिर आपने जब दिल चाहा, भाई मैं 4 बजे आ रहा हूँ घर पे और मैं उसके बाद 4 से 5 मार्केट एनालाइज करता हूँ, मुझे ट्रेड मिलती है, लगा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं लगाता। हाँ, सबसे खास बात, सॉरी मैं भूल गया था, सबसे इम्पोर्टेंट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जब आप लोग सीख लोगे ना जो भी हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी आपको सिखाना चाहेंगे, उसके बाद आपने ऐसा नहीं करना कि आप $1000 या $5000 से स्टार्ट करें। नो नो नो, आपने $10 मिनिमम डिपॉजिट $10 है, आपने $10 से स्टार्ट करना है। और $10 को आपने कैसे लेकर चलना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। $10 को आपने ऐसे लेकर चलना है, मिसाल तौर पे आपने $10 डिपॉजिट किया। अब आपने ये नहीं करना कि भाई मैंने $10 डिपॉजिट किया और आज मैंने $10 प्रॉफिट निकालना है। नो, ये भी गलत है। आपने $10 डिपॉजिट किया, ठीक है, $10 आपने पहले सीखा समझा, अब आपने $10 डिपॉजिट किया, अब आपने मार्केट को एनालाइज करना है। ये कसम से ये प्योर तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब कभी भी ज़िंदगी में नुकसान नहीं देखोगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों ने नुकसान देखा तो आके मेरा गरिबान फाड़ देना। और मैं आपको क्या कहूँ, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। $10 आपने डिपॉजिट किया, आपने रोज़ाना मार्केट को अच्छा खासा टाइम देना है, ठीक है, मार्केट को देखना है और आपने $1 का टारगेट रखना है, ठीक है, $1 का। आपने 10 डेज $1 का टारगेट रख के ट्रेड करनी है, यानी कि आप मार्केट को पहले अच्छा सा, सबसे पहले तो मार्केट में आओ तो उसको 25 मिनट तक तो देखते ही रहो मुख्तलिफ पॉइंट से कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट ठीक है, हाँ थोड़ी सी सिचुएशन में आ रही है, मिसाल तौर पे एक हैमर बना और उसके बाद 2 कैंडल बनी तो तीसरी वो बन रही है, हाँ मार्केट हमारी सिचुएशन में चल रही है। तो आप जो है 25 मिनट बाद कुछ एनालाइजेशन करो, आपको परफेक्ट ट्रेड मिले, आप वहाँ पर $1 की ट्रेड लो, हाँ आपका प्रॉफिट हो गया $0.80। आप जो है मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। 10 मिनट और देखो, वैसे ही देखो, ठीक है, उसके बाद मार्केट से निकल जाओ। फिर आप नेक्स्ट डे आओ, फिर जो है आपके पास $11 होंगे, आपने $1 की ट्रेड लेनी है। फिर जो है मार्केट को इसी तरीके से थोड़ा सा एनालाइज करके निकल जाओ। इस तरह एक दिन आपको लॉस भी होगा, मतलब $1 का लॉस हो गया, आप स्टॉप करके निकल जाओ। यानी कि आपने 10 से 15 दिन ओनली $1 को लेकर चलना है, ठीक है, $1 को लेकर चलना है। जब नेक्स्ट 15 डेज में आप बढ़ोगे तो आपने $2 को लेकर चलना है। फिर आप जब मतलब कि 5-6 दिन आपने $2 को लेकर चलना है, तो फिर लास्ट जो 9 या 8 डेज होंगे उसमें आपने $3 को लेकर चलना है। ये फर्स्ट मंथ की आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ये करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो नुकसान खाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मंथ आपने ऐसे ही चलना है। अब उसी डॉलर, अगर आपके पास 20, 25, $30 होंगे, उसी डॉलर से अगेन नेक्स्ट मंथ पर आपने $1 की ट्रेड करनी है 5 डेज।
उसके नेक्स्ट 10 डेज जो है आपने $2 की करनी है, नेक्स्ट 15 डेज जो है आप $5 पर आओगे। 2 मंथ आपने ऐसे गुजारने हैं। फिर जब आप इस 2 मंथ में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप मार्केट में अगर 5 पॉइंट भी दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। तो फिर जो तीसरा मंथ है उसमें आप $50 या $100 जो है आपके पास होंगे, उसको आप अपने हिसाब से जो भी प्लान, इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि प्लान अपना कैसे बनाया करो, फिर उस हिसाब से आपने अपने प्लान को लेकर चलना है। और आगे जो आपके ये सिस्टम है यानी कि 5% 10% जो आप अपना प्रॉफिट रखोगे, 5% 10% बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है अगर आपके पास मिसाल तौर पर $500 हो और आप डेली का 10% प्रॉफिट निकालो तो मंथ ऑफ एंड आपके पास $8,000 होता है। $8,000 $500 से, तो कितनी बड़ी पावर है इसकी 10% की। तो लोग कहते हैं नहीं भाई मुझे तो आज $50 डिपॉजिट किया और ये मैंने जो है 2000 तक पहुंचाना है वरना मैं तो गया बर्बाद हो गया। नहीं भाई नहीं, इस तरीके से आप जो है वो $50 भी गवा दोगे और नौकरी ये बस करते रहोगे। और नौकरी में भी आपको क्या मिलता है? 18,000 15,000 20,000 25,000 30,000 40,000 क्या बनता है इससे? आजकल क्या बनता है? 20,000 तो आपका घर का बिल आया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे मत आओ, इस नीयत से कभी भी मत आओ कि आप महीने में मिलियनर बन जाओगे, ठीक है? ऐसे कभी भी नहीं होगा। आप जो है स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट 2 मंथ तो आपको $50 से ऊपर जाना ही नहीं है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 मंथ आपने $50 से $100 प्रॉफिट से ऊपर जाना ही नहीं है। अगर आपका $100 हो चुका है तो आपको बस मेरा 2 मंथ का कोटा पूरा हो चुका है, मैंने डेमो पर ट्रेड करनी है, ठीक है? नेक्स्ट जो मंथ होंगे उसमें आपने फिर 5% या 10% का टारगेट रख के चलना है। अब टारगेट कैसे रखना है? टारगेट के साथ आपने मिसाल तौर पर आपने 5% अपना प्रॉफिट का टारगेट रखा $1,000 पर, ठीक है? $50 आपका प्रॉफिट डेली का, तो आपने साथ जो है 3% लॉस का भी टारगेट रखना है। यानी कि आपका अगर आपने $10 की एक ट्रेड ली वो लॉस होगी, अगेन $10 की ली वो लॉस होगी, अगेन $10 की ली वो लॉस होगी, $30 लॉस हुआ आपने स्टॉप कर देना, ट्रेडिंग ऐप ही डिलीट कर दो भाई, कल को दोबारा डाउनलोड कर देना, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप, वो इंशाल्लाह सब कुछ आपको समझाया जाएगा। बट इस वीडियो का मकसद यही है कि हमें एक साथ होना है। जब तक एक साथ होंगे तो हम चलेंगे, अदरवाइज़ अगर हम टूट गए, एक दूसरे के दिल में खलल आ गई, बातें आना शुरू होगी तो हम टूट जाएंगे और ना आप कुछ कर सकोगे ना हम कुछ कर सकेंगे। क्योंकि भाई जो ऑनलाइन सिस्टम है वो एक कम्युनिटी से चलता है, ठीक है? और कम्युनिटी ऐसे ही बनती है, एक लीडर बनना पड़ता है और उसको लेकर चलना होता है। हाँ, अगर मैं कोई गलत करता हूँ, कोई भी गलत चीज़ या गलत बात आप बता सकते हो, मुझे कहो, हम मशवरा भी कर सकते हैं। हम कैसे मशवरा कर सकते हैं? हम जो है लाइव आकर, हम जिस दिन कुछ लड़के कुछ बात करते हैं तो हम लाइव आ सकते हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर, जूम पर, जहाँ भी कहोगे वहाँ पर लाइव आके हम मीट करेंगे कि भाई हाँ ये काम ऐसा हो रहा है, हमको ऐसे करना चाहिए या हमको ऐसे करना चाहिए। और जो लॉन्च की मैं बात कर रहा था अपने प्रोजेक्ट की, जो हमारी ऐप लॉन्च हो रही है तो वो मेरे अंडर ही होगी। उसमें स्कैम वगैरह वाला सिस्टम नहीं है कि वो भाग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसमें इन्वेस्ट नहीं है, उसमें आपको काम करना होता है डेली, ठीक है? एक टारगेट अचीव करो अपना और आप अपना मंथली प्रॉफिट लो अच्छा खासा। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगा, उस बारे में भी हम बात करेंगे। बट अभी जो है हमारा कोर्स को लेकर चलना है और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करें, हर दूसरे या तीसरे दिन हम वीडियो अपलोड करें और अच्छे से मतलब कि क्लियरली जो है एक्सप्लेन करें आपके सामने कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो इंशाल्लाह कल या परसों जो भी है हम उस वीडियो के साथ आएंगे, पहला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, प्यार देने के लिए और मुझे जो है कुछ समझने के लिए कि भाई मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ या समझा सकता हूँ। वैसे सब कुछ अल्लाह ही का है, अल्लाह ही के पास हमने जाना है। तो पैसा कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। और कुछ जो बुक्स की बात कर रहे हैं कि बुक सेल कर रहे हैं 1800 या 1900 रुपये में पर बुक वो सेल करते हैं, तो मेरे पास तकरीबन 10-12 बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है? PDF में तुम लोगों को मैं फ्री दे दूँगा। जितने भी लोग हैं, 5,000 है, 10,000 है, 2 लाख है, 3 लाख है, जितने भी हैं सबको मैं फ्री दे दूँगा, ठीक है? कोर्स जब लाखों का कोर्स मैं फ्री दे रहा हूँ, $1,000-2,000 का कोर्स है मेरा, ठीक है? तो मैं वो तुम लोगों को फ्री दे सकता हूँ, तो बुक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मेरा इस कोर्स से ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं तुम लोगों से पैसे कमाऊं या तुम लोगों से कुछ लूं या कुछ मांगूं कि भाई चलो मुझे कुछ दे दो तो तभी मैं तुम लोगों को कोर्स सिखाऊंगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं, बस एक सोच है कि भाई मुझे एक चीज़ मैं खुद कमा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा खासा कमा सकता हूँ ट्रेडिंग से, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं ऐसे लड़कों से पैसे लूँ कि जो लोगों से कर्ज़ लेकर मुझे दें और हमारा कोर्स अटेंड करें। तो बाकी यही मकसद है।
बातें और नहीं हैं तो इंशाल्लाह कोर्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।